दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी कर दी है। अपने इन्वेस्टर के साथ में अपने विज़न को क्लियर किया है, जिसकी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। किस तरह से इंडिया के अंदर विंड एनर्जी के लिए अपॉर्चुनिटी है और पावर सेक्टर में किस तरह से आगे ग्रोथ देखने को मिल रही है और सुज़लॉन इस सेक्टर में कहाँ पे खड़ी है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, वो पूरी की पूरी रणनीति हमारे सामने आ चुकी है। अब सुज़लॉन एनर्जी आप देखिए, स्टॉक में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। स्टॉक फिर से 55 तक पहुंच गया है। बाजार का साथ मिलते ही सुज़लॉन फिर बेहतर करता है। अभी फिलहाल देखें तो हमने रिजल्ट भी क्वार्टर 4 का बहुत अच्छा देखा और बड़े फंड हाउस भी स्टॉक को लेकर बुलिश है। ऐसे में क्या है सुज़लॉन का फ्यूचर, आने वाले इसमें क्या फिर बेहतर करेगा सुज़लॉन? क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सेंसेक्स में भी आज ऊपर के लेवल से देखें तो कम से कम 12-13 हज़ार की पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सुज़लॉन का स्टॉक भी नीचे है। जैसे बाजार रिकवर होगा, सुज़लॉन बहुत अच्छा करता है। तो क्या है आगे की रणनीति, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 55.10 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली 3.40% की शानदार तेजी के साथ। तो कल क्लोजिंग 53.29 पर इसने दी थी और आज 54.02 शुरुआत हुई। आप देखें इंट्राडे का जो लो बना है वो भी 53.77 का। इसका मतलब ये हुआ ना कि पूरे दिन में आज स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई, लेकिन तेजी की वजह से स्टॉक 55 को क्रॉस कर गया। तो बहुत अच्छी बात है। 38 इसने लो बनाया हुआ है और अभी हाई जो है वो 68 का है। तो आप देख सकते हो स्टॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है और जैसे ही माहौल बनता है स्टॉक फिर खरीदारी होती है, क्योंकि बड़े फंड से स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक के अंदर पिछले एक सप्ताह में अभी 0.97% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन 1 मंथ का जो रिटर्न है वो 3.34% पॉजिटिव है। आज की तेजी की वजह से देखें तो 1 वीक वाला भी रिटर्न आपको यहाँ पे ग्रीन में दिखाई देगा। 3 मंथ का रिटर्न यहाँ पे बहुत अच्छा है, 32.34% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। 6 मंथ का रिटर्न आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, वो है 5.84% पॉजिटिव, परंतु जिसका निवेश 9 मंथ के हिसाब से उसको अभी 3.27% का लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर। अब लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात तो 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे अभी भी निगेटिव है, करीब 18% की गिरावट है, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट साल भर पहले उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन 2 ईयर के रिटर्न में 14% की तेजी है। सबसे अच्छा रिटर्न है उनके लिए जो 3 ईयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके बैठे, उनको 293 यानी लगभग 300% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, काफ़ी अच्छा। 4 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतर है, करीब 636% का बम्पर रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 5 ईयर की तो उसने 744% का जबरदस्त रिटर्न दिया। ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म में निवेश करने वालों को इस स्टॉक ने लगातार बेहतर रिटर्न दिया, बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा साबित हो, क्योंकि स्टॉक कोविड काल में 1-2 रुपए के आसपास था, उस हिसाब से अच्छा। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने अपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट जो मिट थी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर दी है। आप देख सकते हो, वेबसाइट पे जाके भी सुज़लॉन के देख सकते हैं और यहाँ पे हम इसकी कुछ हाईलाइट है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे सुज़लॉन ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो CAGR देखा है 10 ईयर पीरियड का, वो कैसा है, यानी 2010 से 2019 कैसा रहा और 2020 से 2029 में कैसा रहेगा और 2030 से 2039 कैसा रहेगा। ये सारे के सारे यहाँ पे आंकड़े, जिसमें ये चाइना है, US, यूरोप, ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, एशियन और अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेल दी है, जो आप सारे ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ भी दी है 2025 से 2030 के बीच में टेरावाट के हिसाब से कैसा रहेगा। तो चाइना की ग्रोथ देखें तो यहाँ पे 350 से 450 टेरावाट से रहने की उम्मीद है, जबकि यहाँ पे देखो इंडिया की 90 से 120 टेरावाट के आसपास रह सकती है और यहाँ पे US की 100 से लेके 130। तो ये प्लस और माइनस है, आप देख सकते हो कि प्लस 100 भी हो सकता है या माइनस 130 भी हो सकता है। उसी हिसाब से इंडिया की 90 प्लस या फिर माइनस 120 हो सकती है। और यहाँ पे अगर EU की बात करें, यूरो यूनियन की, तो ये काफ़ी ग्रोथ में कमी रहेगी, आपको +50 से -70 के बीच का अंदाजा यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे एक जो प्रिडिक्शन किया गया है कि पावर जनरेशन ग्रोथ कैसी रह सकती है, 2010 से 2019 के बीच में 5300 टेरावाट के आसपास थी। 2020 से लेकर 2029 का जो यहाँ पे एक अंदाज लगाया वो है 7100 टेरावाट का, जबकि 2030 से 2039 तक 7400 टेरावाट तक रह सकता है। अब ये ग्लोबल लेवल पर देखें तो किस तरह से बिजली की खपत हो रही है, तो देखिए +110 से 170 देखें तो डाटा सेंटर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें देख सकते कि ये जो डिमांड है 2030 तक 3x जंप देख रही है। ट्रांसपोर्ट में देखिए 50% का यहाँ पे सेल्स के अंदर आपको जंप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो यहाँ पे
+240 से -300 के आसपास है, जहाँ पे -50% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ये माइनस में रहेगी। अब देखें तो इंडस्ट्री, तो यहाँ पे +300 से -600 के आसपास की ग्रोथ की संभावना बनी है। और कूलिंग में देखें तो यहाँ पे +80 से -120 के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है 2030 तक के लिए। तो इंडिया की अगर आप देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर की अगर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 13 से 15 गीगावाट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलरेडी इंडिया ने अपना 100 गीगावाट का गोल रख दिया 2030 तक के लिए, जो आने वाले समय हो सकता है उससे पहले ही पूरा हो जाए। अब यहाँ पे जो जनरल कंजम्पशन है 130 गीगावाट का आने वाले 2030 तक, उसका भी यहाँ पे पूरा ग्राफ शेयर किया गया है। तो विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2047 तक 400 गीगावाट तक पहुँच सकती है। तो ये देख सकते हो कि ये ग्राफ आने वाले समय बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से राज्य आप देखें नंबर 1 है हिसाब से, तो यहाँ पे राजस्थान आपको सबसे आगे दिखाई देगा 284 के साथ, गुजरात 181, इसके बाद में महाराष्ट्र है 174, कर्नाटका 169, फिर आंध्र प्रदेश का 123 और यहाँ पे तमिलनाडु जिसका 95, फिर तेलंगाना 55 और मध्य प्रदेश 55। इसमें आप देखें तो जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका नाम आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी क्लीन एनर्जी के मामले में उत्तर प्रदेश पीछे है। सबसे आगे शानदार करने वाले राजस्थान, गुजरात राज्य दिखाई देंगे आपको। अब स्विट्जरलैंड एनर्जी का देखें तो 2.0 शुरू हो चुका है। विंड फर्स्ट रहेगा, लेकिन इसके अलावा कंपनी पूरी तरह से आरई के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने को तैयार है, जिसमें सोलर भी होगा, एनर्जी स्टोरेज भी होगा। तो फुल एक कॉम्बो आपको मिलेगा। लेकिन विंड इनका पहले भी फर्स्ट था और अभी भी फर्स्ट ही रहेगा, विंड का प्रेम इनका कम नहीं होगा। तो स्विट्जरलैंड 2.0 के तहत यहाँ पे 25% प्लस की CAGR से आगे बढ़ने की इन्होंने लक्ष्य रखा है और मार्केट शेयर इनको 40% तक प्राप्त करना है और 60% देके तो इनका जो कार को देव शेयर के हिसाब से इन्होंने रखा है। और भी आप देखिए कंपनी की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई, आप देखिए सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो ये देख सकते कि आरई देवे को इन्होंने शुरू कर दिया है, एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी रहेगी, पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट है जिसमें कंप्लीट एक कॉम्बो पैक कंपनी दे रही है। तो इसको लेकर यहाँ पे सारी की सारी इन्वेस्टर के साथ में इन्होंने डिटेल शेयर की। तो कंपनी किस तरह से काम करेगी वो सारी डिटेल आप देख सकते हो कि यहाँ पे NSE और BSE एक्सचेंज जो भी दिया वो जाके आप पूरी देख सकते हैं। अगर हम कंपनी के रिजल्ट की भी बात करें, रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम इस बार देखिए मार्च में 5520 करोड़ तक पहुंचे, जो दिसंबर में 4258 करोड़ के आसपास थी। अब अगर हम एबिटाडा की बात करें 968 करोड़ तक पहुंच गया, जो दिसंबर में 681 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1114 करोड़ का बताया कंपनी ने, जो दिसंबर में 445 करोड़ के आसपास था। पैट ग्रोथ देखें तो 150 पॉइंट आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से अप दिखा देगी, जबकि दिसंबर 65% डाउन था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी, तो ये देख सकते हैं 20.19% के आसपास देखने को मिला है मार्च में, जबकि दिसंबर में ये 10.46% तक। क्लियर है कि कंपनी ने बहुत अच्छा किया है और लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहे। जो मार्केट एक्सपर्ट की जो बातें थी, जो उनका एक प्रेडिक्शन था, उससे भी बेहतर किया। आने वाले समय उम्मीद है कि ऐसे ही बेहतर स्विट्जरलैंड करता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।